हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएससी पार्ट 1 नोट्स ऑफ जूलॉजी ऑनर्स का। ये है जिसमें से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार यूनिवर्सिटी में, और अदर यूनिवर्सिटी का रूल आपको पता होगा। तो पेपर 2 का प्रैक्टिस आज करने जा रहे हैं, तो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन होगा, तो वो सब करेंगे। तो लगभग हर 50 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन वो सस्पिशन यानी कि रॉन्ग आंसर भी हो सकता है। तो अगर आप चाहे तो डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते, खुद से देख सकते हैं। तो जो लगेगा कि गलत है तो उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सभी में से करेक्ट आंसर खोजना है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो क्या वो बायोस्फीयर होते कम्युनिटी या बायोम में शामिल हो जाएंगे, या इसमें से क्या? तो इसमें से बायोस्फीयर में सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है बायोस्फीयर। उसके बाद है साइनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइनेकोलॉजी कौन चीज़ का स्टडी कहलाता है? तो उसको हम कम्युनिटी के स्टडी को हम साइनेकोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ साइने मतलब स्टडी ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड साइनेकोलॉजी, तो ये पता होना चाहिए। अब द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन इज, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी होता तो नाइट्रोजिनेज का। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स हम सब जानते हैं। यहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट्स विच वन ऑफ द नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट्स, तो यहाँ पर सी हाइड्रोकार्बन जो कि एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। तो सी यूट्रोफिकेशन इन एन इकोसिस्टम लीड्स टू, तो यूट्रोफिकेशन वह ये काम करता है डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स, तो आंसर ये हो जाएगा डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स, यूट्रोफिकेशन ये वर्क करता है। उसके बाद है कि सवानास एंड स्टेप्स आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्रास लैंड्स में पाया जाता है। सवानास स्टेपिस आर फाउंड इन ग्रास लैंड्स। उसके बाद है इकोलॉजिकल सक्सेशन ओरिजिनेटिंग ऑन बेयर रॉक इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं जीरो शेयर कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन ओरिजिनेटिंग ऑन बेयर रॉक, रॉक वाला भाग में होता उसको जीरो शेयर कहते हैं। वाटर वाला भाग में हाइड्रोसीरी, मीजो शेयर जहाँ पर दोनों का भाग हो, मतलब सूखा वाला और गीला वाला दोनों को लगभग हो, तो वो कहलाता है बी, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा जीरो शेयर। यहाँ पर बेयर रॉक एरिया वाला जीरो शेयर कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिस्ट्स सेलिब्रेट 7 जून एज, 7 जून को वे क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो वो 7 जून को वे करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, 7 जून को। उसके बाद हु प्रोपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड को बताने वाले साइंटिस्ट थे इल्टन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। उन्होंने ही कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया है। फिर है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग, तो ये 1972 के दौरान ही ये नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 के दौरान। विच एनिमल इंक्यूबेट्स द यंग इन ब्रूट पाउच, ब्रूट पाउच में रखने वाला एनिमल कहलाता है मिड वाइफ टोड, जो कि ये मतलब उसके प्रजाति है, मेढक के प्रजाति है। तो यही विच एनिमल इंक्यूबेट्स द यंग वन इन ब्रूट पाउच, तो इसका मिड वाइफ टोड हो गया। लैंग्वेज ऑफ हनी बी वाज डेसिफर्ड, तो लैंग्वेज ऑफ हनी बी के बारे में किसने बताया था? तो वे बताने वाले थे वॉन फ्रिस्क, साइंटिस्ट थे। लैंग्वेज ऑफ हनी बी वाज डेसिफर्ड बाय, तो वॉन फ्रिस्क। नेविगेशन इन माइग्रेटरी बर्ड्स डिपेंड ऑन, तो नेविगेशन इन माइग्रेटरी
बर्ड्स डिपेंड ऑन, तो वो डिपेंड करता है विजुअल लैंडमार्क एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, नेविगेशन इन माइग्रेटरी बर्ड डिपेंड। ये आप जब पढ़े होंगे जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2 में, मतलब ये एनिमल बिहेवियर सब के बारे में पढ़े होंगे, तो ये सब वहाँ पर भी लिखाया मतलब जाने होंगे। टी टेस्ट इज अप्लाइड टू, टी टेस्ट कौन चीज़ में अप्लाई होता है, तो लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल, वन सैंपल या नॉन। तो टी टेस्ट ये कोई सैंपल में नहीं दर्शाया जाता, किसी भी तरीका के नहीं। द फार्मूला जो देख रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स बाई एन इज यूज टू कैलकुलेट, तो इसमें मीन हो जाएगा, यानी कि बी जिसको कहते हैं मीन के दर्शाता है। फार्मूला पता होगा ही, ये समेसन एक्स बाई एन क्या होता है, तो वह मीन का फार्मूला होता है। द टर्म इकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, तो डी हो जाएगा रेइतर या रिटर साइंटिस्ट, जो भी बोले इसको उच्चारण। द इकोलॉजी टर्म रेइतर साइंटिस्ट के द्वारा इकोलॉजी टर्म दिया गया है। और फिर है बायोलॉजिस्ट सेलिब्रेट 5 जून, तो 7 जून तो देख लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, और इसमें देख लेते हैं यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट, तो 7 जून को हम देखते हैं पहले, तो वहाँ पर भी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, तो एबायोटिक हम जानते हैं जो जीवित नहीं हो, तो वे वाटर हो जाएगा। बाद बाकी बैक्टीरिया, टेफनिया, क्लोरेला, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट है। और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज वाटर हो गया। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। फिर है ऑटो इकोलॉजी रेफर्स टू, तो ऑटो इकोलॉजी रेफर्स टू, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो बी है ऑटो इकोलॉजी रेफर्ड टू, तो इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। द टर्म इकोलॉजी पिरामिड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो पिरामिड का सबसे पहला इल्टन साइंटिस्ट नाम ने बताया था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कम्स फ्रॉम आउटसाइड इन एन इकोसिस्टम, तो वो आता है सी, यानी कि इंसेक्ट से। तो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कम फ्रॉम आउटसाइड इन एन इकोसिस्टम, बाहर से कौन सा कंपोनेंट आता है इकोसिस्टम में, तो वो इंसेक्ट ही आता है। कम्युनिजेशन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर, तो यहाँ पर बोथ पार्टनर्स बेनिफिट या वन पार्टनर बेनिफिट्स एंड कॉजेज हार्म टू अदर, फिर है वन पार्टनर बेनिफिट्स बट अदर रिसीव नो हार्म, बोथ पार्टनर्स आर डिसएडवांटेज। तो कम्युनिजेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, तो उसमें वन पार्टनर बेनिफिट्स बट अदर रिसीव नो हार्म, यानी कि देख लिए एक को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरा को नुकसान भी नहीं होता है। तो इस तरीके के यहाँ पर है कम्युनिकेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। पेरेंटल केयर इन मोर मार्क्ड इन, सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर किस में होता है, तो ओविपेरस एंड विविपेरस बोथ, दोनों में पेरेंटल केयर एकदम अच्छा से होता है। और है इम्प्रिंटिंग इज, तो ये क्या है, तो इम्प्रिंटिंग एक लर्नड बिहेवियर है, तो इम्प्रिंटिंग इज लर्नड बिहेवियर। फिर है कि डांस पैटर्न इन हनी बी इज 4, तो डांस पैटर्न इन हनी बी इज 4, तो उसमें कॉर्टशिप हो गया, तो डांस पैटर्न इन हनी बी इज 4, तो इस तरीके से कॉर्टशिप उसको कहते हैं। डांस पैटर्न जो हनी बी का होता है उसी को कॉर्टशिप कहते हैं, तो ये नाम याद रखना है। कॉर्टशिप क्या होता है, तो डांस पैटर्न इन हनी बी। फिर है कि सुंदरबन इज अ, सुंदरबन क्या है, तो ये टाइगर रिजर्व है, यानी कि बाघ संरक्षण है, तो सुंदरबन एक बाघ संरक्षण है। फिर है ऑब्जर्व्ड एरर में भी, ऑब्जर्व्ड एरर जो होता है वह सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब फिर है कि इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द फार्मूला n+1/2 गिव्स,
तो ये हम जानते हैं मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2। तो आसान आसान आता है बायोमेट्री में से। वन कैन कैलकुलेट टी फ्रॉम, टी को कैलकुलेट कहाँ से किया जा सकता है, तो एट लीस्ट 2 सेट्स ऑफ डाटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट, तो इकोलॉजी में ये सभी आता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आ जाता है, प्लांट एडेप्टेशन भी आता है, इफेक्ट ऑफ प्लांट्स ऑन इन्वायरमेंट, ये सब आता है। तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम, तो तुरंत आने वाला कौन सा इकोसिस्टम है, तो डी यानी कि क्रेटर है। सबसे अभी तुरंत आने वाला इकोसिस्टम क्रेटर नामक है। तो क्रेटर नाम याद रखना है कि यह एक इकोसिस्टम है जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर विच रिफर्स टू द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस, तो वे क्या होते हैं, तो वे नहीं आयनोस्फेयर से आते, ना मेसोस्फेयर से, ना स्ट्रेटोस्फेयर से, यानी कि किसी में से वो नहीं आते। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी। उसके बाद है अ कंपैरिजन बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इंटर्स अ पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट लिव्स दैट लेवल इज नोन एज, तो उसको हम एनर्जी पिरामिड कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर है कि कंपैरिजन बिटवीन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंपेयर करते हैं और पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, तो इसमें कैसा बनेगा, तो वो एनर्जी पिरामिड कहलाएगा। तो वही आसान है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द कार्बन साइकिल, को कंट्रीब्यूट करता है कौन, तो इसमें डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव ही कंट्रीब्यूट करता है। फिर है कि द एसिड रेन pH यूजुअली वेरीज बिटवीन, तो इसमें 3 एंड लेस देन 6 हो जाएगा। द एसिड रेन pH यूजुअली वेरीज, तो एसिड रेन 3 से तो 6 ही होगा। तो बहुत ही आसान ये है। नेविगेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स डिपेंड ऑन, तो नेविगेशन जो माइग्रेटरी बर्ड्स का होता है डिपेंड करता है ये सभी पर, यानी कि विजुअल लैंडमार्क एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पर, होमिंग इंस्टिंक्ट पर, एक्सपीरियंस पर, ऑल ऑफ द एबव पर निर्भर करता है। तो वही है। इन फिशेस द पेरेंटल केयर इज मोस्टली प्रोवाइडेड बाय, तो पेरेंटल केयर मोस्टली कौन चीज़ से होता है, तो बोथ मेल एंड फीमेल, लगभग दोनों का संख्या समान होता है, जिसके कारण वे पेरेंटल केयर शो करते हैं। एनिमल्स लर्न इन देयर फ्री टाइम वाई, मतलब वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ट्रायल एंड एरर लर्निंग के द्वारा वे आराम से बहुत चीज़ सीखते हैं। हेरिंग, हेरिंग क्या है, तो ए यानी कि ओ मतलब ओशियन ओड्रोमस है। फिर स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ, टी टेस्ट यूज किया जाता है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो मीन्स के बीच को हम पता करते हैं टी टेस्ट के द्वारा। विच वन ऑफ रिप्रेजेंटेड X2 टेस्ट, मतलब जिसको जाइटू टेस्ट कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5, तो X2 वो बताता है। तो ये सब बना होंगे सवाल तो पता होगा, तो बस इसको वीडियो देखते ही याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस्ड परसेंटेज ऑफ मीन इज कॉल्ड, तो इसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ मीन इज कॉल्ड, उसको हम यही नाम कहते हैं बी मीन डेविएशन। द प्लेस वेयर द मेजर कम्युनिटीज मीट एंड ब्लेंड टुगेदर इज कॉल्ड, तो उसको हम नीचे कहते हैं, या नीचे कहना उतना उचित नहीं है, तो नीचे कहते हैं। फोटो तो फोटो रिएक्टिव इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम, तो एनर्जी का रिसाइकल नहीं होता, बाद बाकी नाइट्रोजन कार्बन वाटर सभी का रिसाइकल होता है, लेकिन एनर्जी रिसाइकिल नहीं होता है ये इकोसिस्टम में। इकोलॉजिकल पिरामिड इज, तो इकोलॉजिकल पिरामिड, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉरी बी आंसर है। इकोलॉजिकल पिरामिड बेस्ड ऑन रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज अपराइट, तो इसका हो जाएगा बी इस तरीके से आंसर।
तो ये क्वेश्चन तो हम लोग जान ही चुके हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड इज, तो यहाँ पर बी होता है बेस्ड ऑन रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज अपराइट, वे अपराइट हमेशा होते हैं इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं। फिर है कि कॉमेंसेलिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फेयर, तो कॉमेंसेलिज्म क्या होते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है, हम लोग पता भी होगा, जैसा कि वन पार्टनर बेनिफिट्स बट अदर रिसीव नो हार्म, एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरा को नुकसान भी नहीं होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कॉमेंसेलिज्म क्या होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्रोट, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वह नाइट्रोजोमोनाज होता है, तो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला नाइट्रोजोमोनाज, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो नाइट्रोजोमोनाज वर्क करता है। और ये सब 11th-12th का बायोलॉजी जिनका अच्छा होगा तो पेपर 2 बहुत ही ईजी होता है। मानस सेंचुरी ऑफ असम हैज़ इम्पोर्टेंट एनिमल्स दैट इंक्लूड, तो मानस जो सेंचुरी है वहाँ पर विल्ड डॉग को भी रखा जाता है, हॉर्नबिल को, लंगूर को भी, ऑल ऑफ द एबव को मानस सेंचुरीज में रखा जाता है। सुंदरबन इज तो सुंदरबन क्या है, तो ये देख ही चुके हैं कि टाइगर रिजर्व है। फिर है द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कंट्रोल्ड बाय, तो इंडोजीनस एक्टिविटी रिदम्स एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स, दोनों तरीका का कोई भी एक्सटर्नल बिहेवियर हम करते हैं, कहीं जाते आते कुछ भी हो वर्क, तो हमारे अंदर के जो एक्टिविटी रिदम होते हैं, जैसे ब्लड का मूवमेंट होना, चाहे हृदय हार्ट का वो धक धक करना, या बायोलॉजिकल क्लॉक हम समय पर सोते उठते खाते पीते ये सब जो करते हैं तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो एक्सटर्नल बिहेवियर हमें यही दोनों से मेंटेन होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक पोसेसेज रिपीटिंग यूनिट इज नोन एज, तो बायोलॉजिकल क्लॉक पोसेसिंग रिपीटिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो रिद्म कहते हैं, रिद्म याद रखना है, रिपीटिंग यूनिट को हम रिद्म कहते हैं। जैसा कि हमें ताल, कभी गाना सुनेंगे तो उसमें ताल रिद्म वो ही होता है। पेरेंटल केयर इन मोर मार्क्ड इन, तो ये देख ही चुके हैं कि ओविपेरस एंड विविपेरस दोनों में अच्छे से मार्क्ड पेरेंटल केयर होते हैं। स्टैंडर्ड डेफिएशन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ मीन इज कॉल्ड, तो स्टैंडर्ड डेफिएशन एक्सप्रेस्ड परसेंटेज ऑफ मीन को हम उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, देख सकते मीन डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ मीन, तो इसका मैथमेटिकल ये भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन का अगर परसेंटेज निकालेंगे x परसेंटेज बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यही होता है। फिर है कि ऑब्जर्व्ड एरर में भी, ऑब्जर्व्ड एरर ये हो सकता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब। ओरिएंटेशन ऑफ ड्रैगन फ्लाई टुवार्ड्स इट्स प्रे, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ट्रोपोटैक्सिस कहते हैं। ओरिएंटेशन, ड्रैगन फ्लाई जानते होंगे मतलब तितली के जैसा होता है, वे अपने शिकार की ओर मूव करते हैं, तो उसी को हम ट्रोपोटैक्सिस कहते हैं, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इकोसिस्टम इज एन ओपन इकोसिस्टम, ओपन सिस्टम ये तो सही है। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग एंड डायनेमिक सिस्टम, इकोसिस्टम ये भी है सेल्फ, ये सस्टेन करता हर चीज़ को और डायनेमिक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम, ये भी सही है। इन अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, तो ये गलत बात है, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो इस तरह से के ये आंसर हो गया। और आपको जो भी लगे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड या मुश्किल है, मतलब याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको कॉपी में आप लिख लीजिए। तो 15-20 क्वेश्चन देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आप लिखेंगे याद करने के लिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ पर 150-200 क्वेश्चन है आपको केवल 15-20 ही क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, और इस तरीके से करेंगे तो। फिर है कि आ स्पेसीज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड, तो उसको ही क्या कहते हैं, तो इसको हम
इंडेंजर्ड कहते हैं। इंडेंजर्ड वही होता है कि ऐसा स्पेसीज जो बहुत ही हाई रिस्क हो एक्सटेंशन का, मतलब विलुप्त होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो, तो उस तरह का स्पेसीज को हम इंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ऑफन डिपिक्टेड बाय। तो इसमें यहाँ पर भी आंसर है, यानी कि अबाउट 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बायोमास ऑफ द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर 10% एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से यहाँ इनकॉर्पोरेटेड होते जाता है बायोमास नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि बढ़ते जाता है बायोमास। तो इस तरीके का यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ऑफन डिपिक्टेड बाय एनर्जी पिरामिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ट्रू यही है कि 10% इंक्रीज होते रहता है जैसे जैसे ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब इकोसिस्टम वाला में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन लेयर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो केमिकल एक तरीके का है जो कंट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को यह खराब करने में, यानी कि क्षरण कहते हैं हिंदी में, अक्षरण। तो वही करता है, मतलब इस तरीके से कवर है तो उसको ख़राब कर देता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इस तरीके से ये आंसर है। फिर है द टोटल इंटरैक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एनी वेल डिफाइंड एरिया। वेल डिफाइंड एरिया, ये क्वेश्चन कहाँ है, मतलब ये वाला है। द टोटल इंटरेक्टिंग एनिमल एंड प्लांट्स इन एनी वेल डिफाइंड एरिया सच एज फील्ड और पॉन्ड इज नोन एज। तो उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो टोटल इंटरेक्टिंग एनिमल, जहाँ पर हर तरह के एनिमल इंटरेक्ट करता है तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इकोसिस्टम तो हम समझते होंगे कि प्रकृति में निर्जीव सजीव हर तरह के वस्तु के मतलब संबंध को वही इकोसिस्टम कहलाता है। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस फॉर। किस लिए वे फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो वन हॉर्न राइनोसेरस, एक सिन्हा जो राइनोसेरस होते हैं एक हॉर्न वाला, तो उसी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। तो हमें ये सब याद रखना है। फिर है डांस पैटर्न इन हनी बी इज फोर। तो इसका कॉर्टशिप होता है डांस पैटर्न ऑफ हनी बी, ये पहले भी देखे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को ये करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉजेज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सोलर एनर्जी, कभी पॉल्यूशन नहीं करता है। फिर है कि रिफ्लेक्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर बी है, यानी कि फोर्स्ड बिहेवियर। रिफ्लेक्सेस जो होता है एक तरीके की फोर्स वाला बिहेवियर होता है। While crossing a river, which one of the following information regarding its depth is most essential? तो इसका आंसर रेंज ऑफ डेप्थ हो जाएगा। जब क्रॉसिंग हम रिवर को करते हैं तो यह हमें बताता, रेंज ऑफ डेप्थ को ये दर्शाता है। Which of the following formula is used computation of standard deviation from ungrouped data? यानी कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये जब पढ़े होंगे पेपर 2 में या अभी पढ़ेंगे 2-3 दिन में, तो वो आप आराम से इसका आंसर देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है समेशन एक्स स्क्वायर बटा एन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है, अनग्रुप्ड सीरीज है। वन कैन कैलकुलेट फ्रॉम, तो ये एट लीस्ट 2 सेट्स ऑफ डाटा, टी कैलकुलेट कर सकते, कम से कम 2 सेट्स डाटा का रहेगा तब। गुडनेस ऑफ फीट इज रिलेटेड टू, तो काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड है। ये जब काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे तो ये शब्द जरूर आएगा। गुडनेस ऑफ फीट इज रिलेटेड टू काई स्क्वायर टेस्ट।
हर्बीवोरस बिलोंग्स टू, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये यानी कि मतलब सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल से ये हर्बीवोरस होता है। प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल तो जानते हैं ये सब घास होता है, सेकेंडरी हर्बीवोरस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ नॉट वर्कड ऑन सक्सेशन, तो RF डैनवेन मायर ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये काम नहीं किए सक्सेशन पर। बाद बाकी एजी टॉन्सले, F ब्लैकमैन, FE क्लेमेंट्स ये सब वर्क किए थे। When a big fish eats a small fish which eat water place supported by मतलब phytoplankton, the water place is called, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जब बिग फिश स्मॉल फिश को खाता है तो उस वही प्रोसेस अब कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर, आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इंक्लूडेड एज हजार्डस एयर पोल्यूशन के लिए कौन से मेटल इंक्लूडेड है, तो कैडमियम भी होते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, मरकरी भी और निकेल भी करता है। एक्सेसिव नॉइज में कॉज, तो ये ज़्यादा नॉइज कॉज करता है, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर, लॉस ऑफ हियरिंग, पैथोलॉजिकल डिजॉर्डर, तो इस तरीके से ज़्यादा नॉइज इतना हमें नुकसान पहुंचाता है। हनी बी मतलब हनी क्रॉप इज स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ विच ऑफ द हनी बी, तो हनी क्रॉप के पास एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि वर्कर में एलिमेंट्री कैनाल का वहाँ हनी क्रॉप इज स्पेशलाइज्ड पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का था, वह होता है वर्कर का। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग का सबसे फैमिलियर एग्जाम्पल पैरोट होता है। द परसेंट ऑफ डिजर्ट कवरिंग द टोटल लैंड इज, तो इसका 17% होता है, परसेंटेज ऑफ डिजर्ट टोटल लैंड पूरी धरती पर 100% है तो 17% डिजर्ट एरिया घेरा रहता है। स्टूडेंट टी टेस्ट इज द स्टैटिस्टिकल मेथड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ, तो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, दो मीन्स को डिफरेंस करने के लिए स्टूडेंट टी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला अप्लाइड फॉर कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड सीरीज, तो अनग्रुप्ड सीरीज हमने मतलब इसके लिए भी वही फार्मूला देख सकते हैं, ये सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन x²/n। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द सीरीज, तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियन एंड मोड में यूज करते हैं हम एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द सीरीज। इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द फार्मूला कंप्यूट्स, तो इसमें कौन फार्मूला कंप्यूट कर सकते हैं, n ऐसा वाला होता है तो मीडियन में हम यूज करते हैं n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एड्ज लाइन कहते हैं या एज लाइन। एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करता हो तो ये एड्ज लाइन कहलाता है। पिरामिड ऑफ नंबर इज, तो पिरामिड का नंबर अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, तो पिरामिड नंबर हमें देखना हो तो ये अपराइट होता है और वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमें पिरामिड नंबर शो करता है। यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, तो लो प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में यूट्रोफिकेशन होता है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम इज, तो सनलाइट है, पता है हम लोगों को। फिर है द remains of dead plants and animals finally reduced to NH3 and CO2 by the action of, तो ये बैक्टीरिया के एक्शन के कारण डेड प्लांट ये सब रिड्यूस हो जाते हैं ना, अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है वो बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद है सर्केडियन रिदम रेफर्स टू द रिदम ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स हमारे बॉडी में या हर के बॉडी में यह 24 घंटा चलते रहता है। हु इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, तो वो बताने वाले थे प्रिस्टले साइंटिस्ट ने बताए थे, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल नेचर में होता है, वे प्रिस्टले साइंटिस्ट ने बताए थे।
और ऑक्सीजन का खोज तो इन्होंने ही, मतलब ऑक्सीजन का खोज यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके का ये प्रिस्टले ही ने खोज किया था, जैसा कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि कार्बन साइकिल फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंटोइन लेवोजियर एंड जोसेफ प्रिस्टले ने ये बताया था कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। उसके बाद ऑक्सीजन का खोज देखें भी तो वो प्रिस्टले ने किया था, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ तक तो देख लिए। लैंग्वेज ऑफ हनी बी वाज डेसिफाइड बाय, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। वॉन फ्रिस्क ने ही लैंग्वेज ऑफ हनी बी के बारे में बताया था। द ग्रुप ऑफ स्पेसीज विच एक्सप्लॉइट द सेम क्लास ऑफ ट्रॉफिक रिसोर्सेज इज इन सिमिलर, तो वे होता है ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज एक्सप्लॉइट द सेम क्लास ऑफ ट्रॉफिक रिसोर्स इन सिमिलर वे इज नोन एज, तो इसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्पेसीज जो सेम तरह का वो हर चीज़ वर्क करे तो वही ट्रॉफिक लेवल कहलाता है भोजन के बारे में। फिर है लूटिक इकोसिस्टम या लॉटिक इकोसिस्टम कहते हैं उसको, तो ये क्या होते हैं? तो स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर इंक्लूडिंग लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये सब तरह के सिस्टम को, ये मतलब इस तरीके के इकोसिस्टम को हम लॉटिक इकोसिस्टम कहते हैं। अब फिर है मड नेस्ट इज बिल्ट बाय, तो ये सब गजब क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हो जाएगा। हाइला फाइबर मड नेस्ट का फॉर्मेशन करता है। अब फिर है कि द रेशियो ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस नंबर सर्टेन कंडीशन इज नोन एज, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ फेवरेबल नंबर, यहाँ पर जितना नंबर हो उसका रेशियो एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस अंडर सर्टेन कंडीशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ कॉन्टिजेंसी टेबल इज ड्रॉन फॉर, तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम कंटिजेंसी टेबल टी टेस्ट के लिए भी, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए और जेड टेस्ट के लिए देख सकते मतलब कंटिजेंसी टेबल किस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके का टेबल को कंटिजेंसी टेबल कहते हैं। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि P, यानी कि P और ये 0.05 से यहाँ पर कम रहेगा P का वैल्यू, इंडिकेट्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट, वो कितना सिग्निफिकेंस को बताता है? तो 5% प्रोबेबली को दर्शाता है। 0.05 5% को बताता है। ये प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो ये बहुत ही आसानी से थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 0.1 रहता तो ये 10% को बताता, तो यहाँ पर 0.05 है, तो इसलिए अभी ये बताया 5% को। तो ये आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन तो कर ही सकते, परसेंटेज निकाला खाली। विच लॉ ऑफ इवोल्यूशन सेज दैट वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव डार्कर स्किन, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ये ग्लोगर्स लॉ ने ही बताया था कि लॉ ऑफ इवोल्यूशन सेज दैट वार्म ब्लडेड एनिमल ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव डार्कर स्किन होता है, तो वही है। फिर है कि इडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, तो यह सॉइल से रिलेटेड होता है। इडाफिक फैक्टर्स रिलेटेड होता है, वह सॉइल से होता है। इडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, तो सॉइल, बस कुछ कुछ याद रखना है। फिर है सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो ये क्या कौन चीज़ को रिड्यूस कर सकता है? तो प्लांटिंग प्रॉपर प्लांट्स, जो सही तरीके से भी प्लांट है उसको भी वह रिड्यूस करते रहता है। द लिस्ट पोरस सॉइल इज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्ले सॉइल होते हैं, बहुत ही कम होते हैं उसमें पोर, तो इस तरीके को ही हम क्ले सॉइल में ऐसा हमें देखने को मिलता है। और फिर है कि द नीचे ऑफ स्पेसीज इज मींट फॉर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द हैबिट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अ स्पेसीज, तो उसी को हम नीचे या नीचे कहते हैं। बोथ जेब्रा एंड अफ्रीकन लायन लाइव इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बट ऑक्यूपाई डिफरेंट, तो इस तरीके को हम इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। बोथ जेब्रा एंड अफ्रीकन लायन, ये तो ट्रॉपिक ग्रासलैंड पर रहते हैं लेकिन ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट
तो उसी को हम इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। अ पैरासाइट लिविंग टिश्यू ऑफ होस्ट, तो उसी को हम कहते हैं नॉन पैरासाइट लिविंग टिश्यू पर रहता है, तो हम इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कहते एपिफाइट नहीं, इंडोफाइट न इक्टोफाइट। तो पैरासाइट अगर ये रहता है इंडोपैरासाइट या इक्टोपैरासाइट तब होता, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं है। अ पैरासाइट लिविंग टिश्यू ऑफ होस्ट इज द फिश विच यूजेस माउथ कैविटी एज द शेल्टर ऑफ एग इज। तो उस तरह का फिश का नाम क्या है? तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स, तो वे अपने माउथ में ही एक मतलब उसके जो होते हैं उसको अपना शेल्टर यानी कि कवच प्रदान करता है, तो उस तरीके का फॉलिश फिश होता है। द पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन ब्रिंगिंग द सेक्सेस टुगेदर फॉर कॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो इसको कॉर्टशिप कहते हैं। ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिलता है कॉर्टशिप हनी बी में। तो यही है कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट रिजल्ट ब्रिंगिंग द सेक्सेस टुगेदर और फॉर कॉपुलेशन के लिए लाने वाला पैटर्न को हम कहते हैं कॉर्टशिप। टाइप ऑफ टैक्सिस विच द बॉडी ओरिएंट्स इन द डायरेक्शन सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन बाय कंपेयरिंग द इंटेंसिटीज ऑफ टू साइड्स। तो ये क्लाइनोटैक्सिस कहलाता है। ये बहुत पुराने समय मतलब 6-7 साल पहले पूछा जाता था ये सब क्वेश्चन, और अभी भी कभी कभी आते हैं एग्जाम में। तो टाइप ऑफ टैक्सिस एक तरह का टैक्सिस है जिसमें इसको दर्शाते हैं मतलब अलग अलग तरीके के स्पेसीज को स्थान को जानते हैं इसमें कि ये कौन से टैक्सा में रखा हुआ है। तो इस तरीके के डायरेक्शन सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन कंपेयरिंग करते हैं उसके इंटेंसिटी से, तो उसी को हम कहते हैं क्लाइनोटैक्सिस। द मेन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ बी कॉलोनी इज। तो डांस कहते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वे बी डांस के माध्यम से ही कम्युनिकेट करते जितने भी हनी बी सब होते हैं। द मेन, उसके बाद यहाँ पर है कि द वे इन विच द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लाई अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड। उसको हम यहाँ पर स्कैटर कहते हैं। द वे इन विच द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लाई अबाउट द, जितने भी सारे वेरिएबल वैल्यू होता है वह लगभग अगर एवरेज के बराबर आ जाए तो इसी को हम स्कैटर कहते हैं। तो ये सब टर्म कुछ इसको बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तब ये कुछ याद भी होगा। द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज इज, तो इसको हम ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। कैलकुलेटिंग एवरेज हम मीन के द्वारा भी निकालते हैं, मोड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, मीडियन के द्वारा भी निकालते हैं, तो वही कहलाता है। फिर उसके बाद है कि द यूट्रोफिकेशन इन एन इकोसिस्टम लीड्स टू, तो ये जान चुके हैं डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को यह कम करने में मदद करता है यूट्रोफिकेशन अगर इकोसिस्टम में होता है तो। उसके बाद है कि सवानस एंड स्टेप्स आर फाउंड इन, तो वह कहाँ पाया जाता है? ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट ड्रिफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट, तो यह प्लांक्टन होते हैं यानी कि एनिमल एंड प्लांट्स दैट ड्रिफ्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट। तो ये प्लांक्टन्स ही हमें दिखाई देता है, पानी में ऊपर तैरते रहता है, कोई प्लांट्स हो या छोटे छोटे एनिमल्स हो, तो इसी को हम प्लांक्टन कहते हैं। अगर एनिमल्स है तो उसको हम जू प्लांक्टन कहते हैं, और वहीं पर अगर कोई प्लांट है तो इसको फाइटोप्लांक्टन कहते हैं। तो ये सब आसान सब क्वेश्चन है। इन द सेम नीचे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ वन स्पेसीज बाय अनदर इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं गॉसेस रूल। तो 4-5 तरह के रूल हमें यहाँ पर है, गॉसेस रूल कहते हैं। इन द सेम नीचे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ वन स्पेसीज बाय अनदर, तो इस तरीके के गॉसेस रूल कहते हैं। एलेंस रूल भी समझते होंगे हम लोग, वही ईयर से रिलेटेड है। और फिर देयर इज नो साइकिल ऑफ, किसका साइकिल नहीं होता? तो यहाँ पर हाइड्रोजन का साइकिल नहीं होता, बाद बाकी कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, एनर्जी साइकिल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका साइकिल नहीं होता है हाइड्रोजन का। कार्बन मतलब कार्बन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एन इकोसिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये कहाँ से प्रोवाइडेड होते हैं? प्रोड्यूसर से प्रोवाइड होते हैं। कार्बन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एन इकोसिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर से प्रोवाइड होते हैं। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्लांक्टन्स लेक वुड बी फाउंड इन,
तो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है प्लांक्टन्स का लेक वुड बी फाउंड इन, तो यह कहाँ पर होता है? तो वे क्रेन्स में होते हैं। मैक्सिमम फाइट मतलब प्लांक्टन्स की संख्या क्रेन्स में होते हैं। इफ़ अ व्हेल ईट्स क्रस्टेशिया एंड क्रस्टेशिया डिपेंड अपॉन फाइटोप्लांक्टन्स, हाउ मच फाइटोप्लांक्टन वुड बी रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 kg फ्लेश ऑफ व्हेल? तो ये बहुत ही आसान है इसका, यानी कि यहाँ 10 kg होगा। अगर इफ़ अ व्हेल इट्स क्रस्टेशिया, अगर क्रस्टेशिया खाता है, यहाँ पर मैथमेटिकल बनाइए, अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में हम लोगों को। तो 10 kg हो जाएगा ये। अगर मैथमेटिकल वाला बताएंगे तो लगभग 4-5 मिनट इसी में लग जाएंगे इसी क्वेश्चन में। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन वाइल्ड लाइफ? तो इसका आंसर हो जाएगा चीता। चीता यही है जो एक्सटिंक्ट हो रहा है इंडियन वाइल्ड लाइफ से। अब फिर है कि द सिंबल ऑफ WWFN इज, तो इस तरह का सिंबल हो जाएगा टाइगर के लिए WWFN दर्शाया जाता है टाइगर ही के लिए। तो इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर भी बता दिया है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो WWFN का यही मतलब होता है। फिर है कि रैंथोभोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो रैंथोभोर नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वह राजस्थान में है। तो नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के हर तरह का सेक्शन नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद कहाँ से कौन से रिजर्व है, तो इस तरीके के पूछता है बहुत। अब फिर है कि अ चीक गेट्स अटैच्ड टू एंड फॉलोज द मदर गूज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इस तरीके के एग्जाम्पल को इम्प्रिंटिंग कहते हैं। चीक गेट्स अटैच्ड एंड फॉलोज द मदर गूज, तो इस तरीके के एग्जाम्पल इम्प्रिंटिंग हम कहते हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हैं प्रिंटिंग के बारे में कि अ रैपिड लर्निंग प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस अर्ली इन द लाइफ ऑफ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल से पहले ये बहुत ही सीख लेता है। तो जैसा कि गुज में ऐसा हम देखे हैं, तो यही बिहेवियर को हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। तो बस यही है इम्प्रिंटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर है नेक्स्ट पेज में ही है। तो अब इस तरीके से ये ख़त्म हो गया हम लोगों का पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव। ये सब इम्पोर्टेंट है, बाद बाकी आप 2021 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, और जितना हो सके पेपर 2 से कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके और आप पढ़ते रहिए। और चैनल को लाइक तो कर ही दिए होंगे, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दिए होंगे। सो पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।